इस प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और मुझे नहीं लगता है कि 25 करोड़ जनता जो प्रदेश की है या देश की 135 करोड़ की आबादी में से कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उनसे उपकृत होगा उनको छोड़ करके शेष कोई भी समाजवादी पार्टी को एक सही नजरिए से देखता होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और 5th जो आए हैं या इससे पहले जो सर्वे हुए हैं वे सर्वे इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है और चाहे वह एनीमिया से जुड़े हुए मामलों में सुधार का प्रश्न हो, ये नेशनल एवरेज से अच्छा हुआ है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यह पहले की तुलना में काफी इसमें सुधार हुआ है। अन्य मामलों में भी उत्तर प्रदेश ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है, काफी उसमें अच्छी प्रगति हुई है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। गोरखपुर की चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की और बोलते बोलते उनको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज और खासतौर पर जनता जनार्दन अपना फैसला करके दे ही देती है, सपने जब तार तार होते हैं तो उसका दुख होगा ही और उनकी बातों में वो दुख झलक भी रहा था। लेकिन हमें जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार तो करना पड़ेगा। यह सीजन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हमेशा भय का प्रतीक होता था। एक कंपकपी छूटती थी जुलाई से लेकर के नवंबर तक। इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष वहां पे 1200, 1500, 2000 तक मौतें होती थी। अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज 500-500 मौतें उस मेडिकल कॉलेज में एक छत के नीचे एक वर्ष में होती थी। जनपदों के अंदर जो मौतें हो रही थी वो अलग है। जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे वे अलग थी। डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्यवाही का ही परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस आज 0 तक पहुंच रही। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत 0 पर पहुंची है। अभी मैं गोरखपुर के दौरे पे था। स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक मेरी हो रही थी। इंसेफ्लाइटिस के केवल 40 मामले इस वर्ष वहां पर अब तक आए हैं। 40 में से 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के और 7 जापानी इंसेफ्लाइटिस के। मौत 0 है। ये गोरखपुर जनपद की बात कर रहा हूं मैं। गोरखपुर, ऐसे ही कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, हमारे माता प्रसाद पांडे जी पूर्व अध्यक्ष जी का जनपद सिद्धार्थनगर या संत कबीर नगर, बस्ती, इधर देवीपाटन कमिश्नरी के जनपद, इन सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर मौतें होती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों को मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी। क्योंकि जो मरने वाले बच्चे थे, ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। मरे उन बच्चों का अगर किसी ने मदद की तो समाजवादियों ने मदद की। ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से इस प्रदेश में 4 बार थी और चारों बार कभी भी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली हजारों मौतों पर कोई संवेदना समाजवादी पार्टी की सरकार महोदय, जहां इलाज हो रहा है वो किसके बनाए हुए हैं? आप बोल रहे हैं। इलाज हो रहा है वो किसके बनाए हुए हैं? आप बोल रहे हैं। इलाज हो रहा है वो किसके बनाए हुए हैं?
बात सुनिए, आप बोलिए, कोई नहीं बोला, अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, सुनिए। जब माननीय नेता यही बात है, बोल रहे नेता थे, विपक्ष बोले तो कोई बीच में कोई किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया, किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया, नहीं कोई व्यवधान नहीं किया था। नेता सर बोल रहे हैं, आप उसको सुनिए। आपने कोई प्रयास नहीं हुए। ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। सच्चाई क्या थी 2017 में? उससे 5 वर्ष पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक थी। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ज्यादातर सीएससी बंद के कगार पर थे। सुनिए नहीं, और यही नहीं, जनपद और जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। और आज मैं कह सकता हूं 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष 16 जनपद हैं उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज से उनको परहेज है, हॉस्पिटल की सुविधा से उन्हें परहेज है। और तो और कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे, मुझे तो लगता है किसी ने, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। 3-4 चरणों में दुर्भाग्य से इंसेफ्लाइटिस आई थी और उन 4 चरणों में हमें तो आशंका थी कि ऐसा ना हो कि कोरोना कालखंड में 5वें चरण की वो आ जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कोरोना हम लोगों ने नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए कौन देख रहा है, वैक्सीन को हम लोगों ने फ्री भी की है, फ्री वैक्सीन है। नहीं मैं क्या कह रहा हूं ना, हम लोगों ने तो वैक्सीन ली है, नेता हम लोगों ने वैक्सीन ली, पावर होगी, हम लोगों ने वैक्सीन ली है। लेकिन वैक्सीन ने भारत के पहली बार हुआ है, समाजवादी पार्टी की पहली सरकार 89 में आई थी और अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी। यह भी सच है। भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को, जनता दल की सरकार को सपोर्ट किया था। सच स्वीकार करो, सच स्वीकार करो। जय हो गया, अरे ठीक है, अरे रघुदास जी 89 से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को 4 बार, ठीक है नाम पहले कुछ रहा होगा, लीडर वही थे ना, नेता वही थे, और इनको 4 बार प्रदेश में शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नहीं कहता हूं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को कहती कि इनके शासनकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र का अवमूल्यन हुआ है, उसमें अभिवृद्धि कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है, ये हर व्यक्ति कहता है। और मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आज प्रदेश में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सप्ताह आरोग्य मेला का आयोजन होता है। हर आरोग्य मेला में 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक पेशेंट आते हैं। आयुष्मान भारत की योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रही है।
और जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात है, कोरोना वैक्सीन पहली बार हुआ है कि किसी महामारी के आने के मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी देशवासियों को प्राप्त हो गया था। और इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी है कि जिनके प्रयास से देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन आए और 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस देशवासियों को प्राप्त हुए। ये कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों को एक सुरक्षा कवच के रूप में उसने पूरे देशवासियों को एक संबल दिया। आज कोरोना वैक्सीन के नाते कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई, लेकिन कुछ लोगों ने कोरोना कालखंड में जनता जनार्दन का ध्यान तो नहीं रखा, लेकिन दुष्प्रचार जरूर करते रहे। कभी वैक्सीन के खिलाफ करते थे, कभी किसी अन्य उसके खिलाफ अभियान, अनावश्यक एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं और ये सभी वैक्सीन की डोजेज फ्री में ही उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुई है। राज्य सरकार को बहुत प्रमाण पत्र कहीं से और लेने की आवश्यकता नहीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इस बात के प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह हम प्रतिबद्ध हैं और सरकार उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। जो भी अगर कहीं पे कोई लापरवाही होती है उसकी जवाबदेही भी उस स्तर पर विभाग के द्वारा, शासन के स्तर पर सुनिश्चित होती है। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के प्रति सरकार पूरी जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है और कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जो भी बेहतर से बेहतर सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकती है उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है। जहां तक प्रदेश के अंदर इन सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की, पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आयुष यूनिवर्सिटी भी बन रही है और पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। ये प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। इसके लिए दूसरा, एम्स गोरखपुर के मामले में सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी ही थी। इन लोगों ने एम्स की भूमि को दिया ही नहीं और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, उस जमीन की फिर रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद फिर मेरे आदेश पर उस रजिस्ट्री की कार्रवाई को संपन्न किया गया। आज एम्स गोरखपुर में संचालित हो चुका है। गोरखपुर में शिलान्यास हमने किया था। शिलान्यास ये फर्टिलाइजर के उसमें हुई थी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी। इन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया था और फिर रजिस्ट्री की कार्रवाई को हम लोगों ने आने के बाद किया था। रजिस्ट्री की कार्रवाई हम लोगों ने संपन्न की। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को नियंत्रण करने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार के संचारी रोग हैं, डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है, या इन सभी प्रकार के संचारी रोग नियंत्रण के लिए वर्ष में 3 बार विशेष अभियान चलाने की कार्रवाई भी यह राज्य सरकार के प्रयास और केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। आज प्रदेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी हों, उन सभी कार्यक्रमों को डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है।